आमतौर पर लोग है ना म्यूचुअल फंड को इक्विटी के तौर पर ही जानते समझते हैं। धीरे धीरे अवेयरनेस तो बन रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड के सारे प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। तो जो फिक्स इनकम वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो आमतौर पर बैंक डिपॉजिट या एफडी में पैसा लगाते हैं, उनके लिए इस साल फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में कहाँ मौके हैं, किस तरह का? इवन अभी भी अगर आप देखो ब्याज की दरें भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले फंड्स में भी अगर लगाएंगे, गिल्ड फंड में लगाएंगे, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ज़्यादातर जहाँ पर ट्रिपल ए करीब और अच्छी रेटेड सिक्योरिटीज़ रहती हैं उनमें भी अगर लगाएंगे तो आज की जो ब्याज दरें हैं, जैसे हमने पहले बात करी कि ब्याज की दरों में कमी हो सकती है अगले एक दो वर्षों में, अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स ऐसे रहे तो फिक्स इनकम भी एक अच्छा जरिया है निवेश करने का। जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, जिनको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए और ज़्यादा अपसाइड नहीं चाहिए बाजार से, तो वो भी एक अच्छे फंड्स हैं। और उसमें भी आप म्यूचुअल फंड में आपके ज़्यादा बेहतर मौके हैं, गिल्ड फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। बिल्कुल। दो और एसेट क्लास है, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ 2025 के लिए, रियल एस्टेट और गोल्ड सिल्वर। कैसा प्रदर्शन इनका रह सकता है? रियल एस्टेट का कुछ तो लिंकेज शेयर बाजार से भी होता है। जब शेयर बाजार अच्छा चलता है, लोगों के पैसे बनते हैं, तो उससे रियल एस्टेट को भी फ़ायदा होता है। और रियल एस्टेट एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक मैक्रो व्यू देना मुश्किल होता है। तीन चीज़ें इम्पैक्ट करती है, हमें तीन चीज़ें होती है, लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी भी लोकेशन। तो लोकेशन टू लोकेशन बहुत डिफर करता है। कहीं पर कुछ नया डेवलपमेंट आ रहा है, कहीं पर प्राइस ठीक है, कहीं और बढ़ गए हैं, तो वो एक बहुत ही मुश्किल है कि एक नेशनल लेवल पर उस पर व्यू दिया जा सके। गोल्ड पिछले कई वर्षों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। गोल्ड के साइकिल्स होते हैं और ये साल तो बहुत ही ज़बरदस्त था कि जब डॉलर ऊपर जाता है और ब्याज की दरें ऊपर जाती है तब गोल्ड अच्छा नहीं करता, लेकिन इस बार गोल्ड ने भी अच्छा किया। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर विश्व में इतनी जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इतनी अनसर्टेनिटी है और यूएस में इतना डेट लेवल्स है, तो एक हेजिंग के हिसाब से थोड़ा सा निवेश गोल्ड ईटीएफ में भी करके रखना चाहिए।